एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। ये चीज आप समझिए बस। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखो ये आपका एंगल है, एंगल एक्स ए सी, ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। एंगल एक्स ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के। होगा कि नहीं होगा? कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल। तो ये 30 डिग्री हो गया। और एंगल एक्स ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 60 डिग्री। मैं वेलोसिटी मानूंगा भाई, लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार दिस इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड। मैं स्पीड ऑफ कार क्यों मान रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। मैंने स्पीड ऑफ कार मान ली वी मीटर पर सेकेंड। वी मीटर पर सेकेंड। मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस निकालूंगा उसके रेस्पेक्ट में। वी मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्टेंस सी डी, बेटा कल भी बताया था डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस सी डी आ गया हमारा, स्पीड कितना है? v, और टाइम लगा 6, तो 6v मीटर। ये सी डी आ गया, डिस्टेंस सी डी। कोई दिक्कत भाई? टाइम लगा 6 सेकेंड और स्पीड है v, तो 6v मीटर। डिस्टेंस bd निकालो भाई। डिस्टेंस bd, स्पीड कितनी है v और टाइम कितना बताया मैंने? t, टी। तो vt मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक नो कोई सर। दिक्कत? नो सर। अब छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। मैंने हमेशा बोला हमेशा कौन सा ट्रायंगल से स्टार्ट करना चाहिए? छोटे वाले से। छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल एबीडी। tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी कितना है h, और बी डी मैंने निकाला वीटी। तो h इक्वल टू √3 वीटी, फर्स्ट इक्वेशन। h इक्वल टू √3 वीटी। कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर तनुश्री को एडमिट कर लो, वो वॉशरूम करने गई थी इसलिए हाँ, ज्वाइन नहीं कर पाई। h इक्वल टू √3 वीटी मीटर। h इक्वल टू √3 वीटी। करो भाई इसको, लिखो यहां तक। सर हर एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन में अपन को ऑल्टरनेट इंटीरियर निकालना पड़ेगा। भाई निकाल लो तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो हर एक में जरूरत नहीं होती, यहाँ तो जरूरत पड़ेगी। वैसे हर एक में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ तो क्या ऊपर से आपका हवा में जा रहा है ये। भाई ये वाला एंगल तो हवा में जा रहा है ना आपका। यस सर। ये भी हवा में जा रहा है, ये भी हवा में जा रहा है। तो इसलिए ना फिर आपका ये 30 है तो ये 30, ये 60 है तो ये 60, इसलिए ये करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। तो h इक्वल टू √3 वीटी। नाउ इन ट्राइंगल एसीबी, इन ट्राइंगल एसीबी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू h, सी बी की वैल्यू क्या हो गई भाई? सी डी कितना है? 6 + t। 6v प्लस टीवी वीटी। यस सर। तो 6v प्लस वीटी इक्वल टू √3h, और h की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू √3 वीटी। सोल्व कर लो इसको, यहां से v कॉमन आ गया देखो, या 6v प्लस वीटी इक्वल टू 3vt। तो 6v इक्वल टू 2vt, v से v कैंसिल हो गया। बोलो कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा भाई।
डी से बी तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे। डी से बी तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे। क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिखिए। इसका मतलब डी से बी तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे। आया? अरे आया? हाँ सर। किसको दिक्कत है? यस सर। अब ये तेने अब्बास से एक क्वेश्चन पूछा था वो बता रहा हूं। ओके सर। ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, तो आपको यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आराम से समझ में आएगा कि कैसे बोल रहे हैं। लिखो भाई, एन एरोप्लेन is flying at a height of 300 meter above the ground. Flying at this height, the angle of depression at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 point, from the aeroplane of 2 point on the both bank of a river, aeroplane of 2 points on both bank of a river in opposite directions are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. और आपको गिवन है √3 = 1.732। हमें गिवन है √3 = 1.732। ये गिवन है भैया, √3 = 1.732। अब देखो इसने क्या बोला ये समझो। ये रिवर है, इसका एक बैंक ये रहा और एक बैंक ये रहा। यहाँ पर बीच में रिवर बह रही है इस तरह से। यहाँ पर एक एरोप्लेन है ऊपर, यहाँ से वो इसको देखता है। तो ये कहाँ से देखता है? ऊपर से देखता है तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है? 45 डिग्री। एक बैंक को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 45 डिग्री, और दूसरे बैंक को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये समझ में आया? ये एरोप्लेन है, समझ में आ गया? यस सर। और ये बैंक है भाई, PQ बैंक है, और यहां से एरोप्लेन है आपका A। सबको क्लियर है ये बनाया है जो? बोलिए। एक और बार फिगर समझा दोगे? बेटा एरोप्लेन यहाँ पर ऊपर है, जैसे तुम एरोप्लेन में यहाँ बैठी हुई हो और तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक रिवर जा रही है यहाँ से, ये इसकी विड्थ है। ये रिवर इस तरह से बह रही है, तो एक बैंक यहाँ पर और एक बैंक यहाँ पर, एक सिरा और एक सिरा। समझ में आ गया? यस बोलो। सर। अब यहाँ से तुमने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन तो
हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा तो कितना बना 45 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना आपका 60 डिग्री। आ गया आप समझ में? Yes, बोलिए। sir. अब देखो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं ए बी, इसको एक्स बोल लेते हैं और इसको वाई बोल लेते हैं, 90 डिग्री। बेटा ये 45 है तो ये भी कितना होगा, और ये 60 है तो ये भी 45. कितना होगा 60। बनाओ उसको, फिगर को बना लीजिए सब। नाउ एंगल इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो हमें लिखना पड़ेगा ये चीज, तभी तो नीचे एंगल 45 आएगा। एंगल एक्स ए पी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी 45 डिग्री, एंगल वाई ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल एपीबी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। बेटा ए बी मैं एच मान लेता हूं कि एच हाइट पर है, एच हाइट पर आपका एरोप्लेन ग्राउंड से, तो tan 45 हो गया आपका 1, ए बी हो गया एच, पी बी हो गया एक्स, तो एक्स इक्वल टू एच। और कुछ नहीं की बनेगी? हाँ बेटा और कुछ नहीं की बनेगी, एक सेकेंड। एरोप्लेन 300 मीटर पे उड़ रहा है ग्राउंड हाँ वही लेवल तो से। बोल रहा हूँ ना मैंने कि कुछ ना कुछ तो गिवन होगा बेटा। एच ये गलत है, 300 मीटर की नहीं तो वैल्यू कैसे आती है? तो एक्स आ गया आपका 300 मीटर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 300 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 60 दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी आ गया 300 और बी क्यू हो गया 1, तो y आ गया 300 बाई √3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा, तो 300 √3 बाई 3, 100 √3, 100 इंटू 1.732, 173.2 मीटर, ये हमारा y के वैल्यू आ गई। सो विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई, विड्थ ऑफ रिवर दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, 300 plus 1.732, 173.2. So what is the width of the river? बोलिए 473.2 मीटर। आ गया समझ में? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है, वो भी भेज दूं? बिल्कुल भेज दो। 473.2 मीटर क्लियर है बेटा सभी को? बोलो। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो।
नेक्स्ट लिखिए। अनुष्का कुछ समझ में आ रहा है? सर कम आ रहा है पर आ रहा है मतलब। कम आ रहा है? ठीक है। क्यों कम कम क्यों आ रहा है भाई? ऐसी क्या बात हो गई? हैं? सर हम ये डिसाइड कैसे करें कि लाइक हमें tan लेना है या फिर sin बेटा लेना है? बेटा जब तक आपको ये लेंथ और ये लेंथ गिवन है 10 लेंथ, जब तक मैंने उस दिन भी बताया था, जब तक हाइपोटेन्यूज की बात नहीं होगी तब तक हम साइन कोस की बात नहीं करेंगे। अच्छा तो sin और cos तभी आएंगे जब हाइपोटेन्यूज की बात होगी। हाँ, जब हाइपोटेन्यूज, वरना 10 ही आएगा हमेशा। अगली बात ओके। सुन, ठीक है? हाँ सर। बाकी और किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। 16 आपके कोर्स में नहीं है, उसको तो छोड़ दो आप, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग रहे हैं, इसलिए वो नहीं है कोर्स में। ठीक है, मैंने करवाया था लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ ही दो। 16 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from the point on the ground, the angle of elevation, the angle of elevation of a top of the tower, of the top of a tower, top of a tower is observed to be 60 degree, observed to be 60 degree from a point 40 meter, from the point 40 meter vertically above। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? अब्बास, यस सर। ये क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अबव, ये कहां सा है? ये 300 AC कहां से आ गया? कहां से भेजा ये तुम? अरे ये फर्स्ट 3 AC पॉइंट कहां से आ गया? सर ये सॉल्व कर रहा था तब आया था। नहीं तो ये फर्स्ट 300 AC कहां से लिया? कौन सा क्वेश्चन कहां से उठाया है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर गूगल पर PDF होती है, उसमें से करे थे। यार वो तो ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट 300 AC पॉइंट क्या है? सर 2 मिनट देख कर बता रहा हूँ। आप तो, मैं इसको सही कर देता। फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अबव पॉइंट, the angle of elevation of top of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आप तो करेक्शन कर लीजिए, ये है find the height of the tower and its horizontal distance, and its horizontal distance from the point of observation, from the point of observation, from the point of observation। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ, ये टावर है, समझना, ये टावर H मीटर का टावर है भाई, यहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई? 60 डिग्री, 40 मीटर अबव, यहां से 40 मीटर अबव। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया भाई आपका? 30 डिग्री, ऐसा बोल रहा है भैया। 30 डिग्री। आ गया समझ में? ऐसा बोल रहा है ये। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, PQ 40 मीटर अबव एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री।
तो बेटा ये आपको ये बनाना पड़ेगा, जैसे ये x है तो ये भी x हो गया और ये टोटल h हो गया, ये 40 हो गया। एक काम करो और यहां से यहां तक h मानो। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? हाइट ऑफ द टावर कितनी है टोटल? अरे h प्लस 40 हुई ना। छोटा ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे हमेशा। इन ट्राइंगल AQC tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन QC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC की वैल्यू मैंने h मानी, QC की वैल्यू x, तो x इक्वल टू √3h। यहां तक कोई डाउट? बोलिए। No, sir. नो सर। नाउ इन ट्राइंगल APB tan 60 इक्वल टू AB अपॉन PB। AB अपॉन PB, tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू h प्लस 40 और अपॉन x, तो √3x इक्वल टू h प्लस 40। x की वैल्यू रख दो भाई, √3h, तो 3h इक्वल टू h प्लस 40, तो 2h इक्वल टू 40, तो h इक्वल टू 20 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर h प्लस 40, हाइट ऑफ टावर h प्लस 40। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। 60 मीटर हाइट ऑफ द टावर आ गया आपका 60 मीटर। क्लियर? यस। लिखो भाई यहां तक हाइट ऑफ द टावर h प्लस 40 मतलब 60 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी मुझे, यहां निकाल रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना है हमारा? √3h, इसका मतलब 60 √3, और √3 की वैल्यू आप 1.73 ले लो। बोलो कितना आ रहा है? 60 इंटू 1.73 कितना आ रहा है बेटा? 10.3। 103.8। हाँ बोल रहे हो? सर h तो 20 है ना? h प्लस 20 थोड़ी है बेटा, h प्लस 40 है ना। क्या क्या h प्लस 20? सर h की वैल्यू तो 20 है ना? h की थोड़ी हाइट ऑफ द टावर तो निकालना है ना बेटा मुझे। अच्छा h की वैल्यू 20 है। यस सर, तो √3 सॉरी √3 इंटू 20, सॉरी 1.73। अब बोलो 34.6 मीटर। 34.6 मीटर आ गया समझ में? अरे आ गया यस समझ में सभी को? यस। यस सर। चलिए ये आज का काम। ऐसे ही कभी टाइम मिला अभी बीच में 1-2 दिन में, मैंने टेस्ट का बता ही दिया आपको। थर्सडे को टेस्ट होगा आपका, जिसमें सर्कल प्लस हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। और भी डाउट है तो आप मुझे भेजिए। सर मुझे सर्कल्स का एक डाउट है। बोल जल्दी बोल। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to 2 of angle OPQ. देख इधर, ये बन गया तेरा, ठीक है? हाँ सर। अब देख इधर, ये एंगल बन रहा है। अच्छा TP इक्वल टू TQ होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा तेरा। अरे आमने सामने की साइड इस ट्रायंगल में है। हाँ सर। तो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, बिकॉज TP इक्वल टू TQ। समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। अब इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ एंगल PTQ
प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ, ये भी एंगल TPQ ही है, ये एंगल TQP इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ और इसको मैंने एंगल TPQ लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अभी इन दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का सम बोल जल्दी। 180 degree. आगे लेके 90. 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। PTQ प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ, ये हो गया भाई प्रूफ तेरा, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ कैंसिल हो गया, प्रूफ क्लियर। Yes, sir. बाकी आप कल मिलेंगे, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। थैंक यू सर। जो भी डाउट है आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो, ज्यादा जरूरत होगी तो एक क्लास और लगा लेंगे, आज ही लगा लेंगे।